क्या ये होता तो सबकी अपनी अपनी पद्धति है। मान लेते से हो जाता कि होता है? नहीं नहीं नहीं, आपको तो काम अगर आप चाइनीज के हिसाब से भी करके देखोगे तो भी काम होगा, आयुर्वेद के हिसाब से तो भी काम होगा। पद्धति तो वही है, पर ये लोग करस्पॉन्डेंट सिस्टम पे काम चाइनीज नहीं करता, बताया है उसने, परंतु वह काम नहीं करता। आयुर्वेद भी काम नहीं करता, इसको कहते हैं सुजोग। सुजोग में करस्पॉन्डेंट पे काम होता कैसे है। कैसे रहते हैं उसमें, क्या बताते हैं उसमें किस तरीके से? सुजोग में करस्पॉन्डेंट पे, यानी कि यहाँ लीवर है, यहाँ हार्ट है, यहाँ अपना लंग्स है, यहाँ स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो सुजोग पे क्या होता है, वो सीधे सीधे करस्पॉन्डेंट पे ट्रीटमेंट किया जाता है। चाइनीज एक्यूप्रेशर में मेरिडियन पे किया जाता है, ऊर्जा प्रवाह पद जिसे कहते हैं। जैसे सपोज अब पंखा चालू करना है, तो हम पंखे को तो घुमाएंगे नहीं, हम स्विच को ऑन करेंगे। अब स्विच से पंखे तक की जो वायरिंग आ रही है, इसमें क्या बह रहा है, एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा प्रवाह पथ, ऐसे हमारे शरीर में हर ऑर्गन की ऊर्जा बह रही है। चाइना के, कोरिया के विद्वानों ने इसमें बड़ी खोज करी। अब जैसे हार्ट मेरिडियन है, कोई जरूरी नहीं कि वो हार्ट को टच कर रही है, मेरिडियन उसकी उसके ऑर्गन को टच करे या न करे, कहलाएगी हार्ट की। H1 से लेके H9 9 पॉइंट होते हैं हार्ट में। हार्ट तो यहाँ है पर मेरिडियन यहाँ चल रही है। अब लंग्स की मेरिडियन यहाँ से चल रही है, ठीक है, इस तरफ से चल रही है, तो इसमें भी 9 पॉइंट 11 पॉइंट होते हैं लंग्स में। तो ये मेरिडियन पे इलाज होता है चाइनीज में। पैर में जो मेरिडियन जा रहे हैं, 6 मेरिडियन पैर में और 6 हाथ में। तो पैर वाली मिडिल फिंगर पे आ गई और हाथ वाली इंडेक्स फिंगर पे आ गई, मेरिडियन सिस्टम काम करता है। एक बीच वाली फिंगर पे भी बता देते कि इसमें ही पूरा शरीर है, ऐसा कुछ? हाँ, वो हम अगर कीट सादृश्य पे जाए ना, छोटा कर दें शरीर को, और जैसे कीड़ा छोटा होता है ना, इंसेक्ट करस्पॉन्डेंट जिसे कहते हैं, अब चींटी जैसे है, तो ये ऊपर वाला हमारा सिर हो गया, चेहरा हो गया। हर उंगली में ले सकते क्या इसको? हाँ, कि एक किसी तीनों भी में से? ले सकते हैं। चेहरा हो गया, ये हमारा गले का भाग हो गया, इधर से ये पेट आ गया हमारा पूरा। तो ऐसे करके हम एक उंगली पे भी पूरा रिंग शरीर रिंग का मारते क्या होता है, रिंग से? हैं। रिंग स्टिमुलेट करती है, जैसे हम दबाने का करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी उससे हमारी स्टिमुलेट होती है, तो उसके लिए रिंग काम करती है। वो अच्छी चीज़ है, रिंग रोजाना करना ही चाहिए सभी लोगों को। रिंग रोलर हाथ में चलाना चाहिए, ये एनर्जी जनरेट करते हैं। पुराने ज़माने में देखा होगा कि महिलाएं खास तौर पर या कड़ी हम अपने चूड़ी कंगन पहना करती थी, क्योंकि ये एनर्जी के पावर हाउस हैं। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी कलाइयों पे, जोड़ पे, एंकल के जॉइंट पे होती है, इसलिए नहाते समय कलाई को मलने से आपको एनर्जी आएगी। दोनों हाथों में मलिए, पैरों के जोड़ पे। महिलाएं जो पायल पहनती थी वो इसी कारण, पहले तो टोडल पहनती थी मोटी वो मोटी, उसी कारण ये क्या है, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अच्छा, आज की तारीख में बहुत सारी महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम होती है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की। हार्मोनल डिसबैलेंस का मेन कारण ये है कि आप अगर शादीशुदा लेडीज़ को देखा, वो लाल बिंदी लगाई जाती थी शुरू से। यहाँ पे आजकल लेडीज़ अपने हिसाब से काली, हरी, नीली, पीली बिंदी लगाती हैं। तो जब वो लगाती हैं तो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। शादीशुदा को यहाँ लाए, बाकी विधवा को कभी नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें उत्तेजना वाली बात आएगी नहीं अगर यहाँ लाल बिंदी ना लगाएगी तो। और शादीशुदा को इसलिए लगाई जाती है कि उससे संबंधित ग्रंथियों पर उसका असर आए, तो और लाल बिंदी ही लगानी चाहिए। नहीं तो जो अगर ऐसी बिंदी लगाते हैं अलग अलग कलर की, उन लड़कियों को, महिलाओं को बहुत सारी पीसीओडी की प्रॉब्लम की बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं आजकल। 16 से लेके 20-22 साल तक किसी को कई कई महीने पीरियड नहीं हो रहा है। किसी किसी को ये हालत है कि 15-15 दिन में, 20-20 दिन में हो रहे हैं, क्योंकि खा क्या रहे हैं, चाइनीज़ फास्ट फूड। इसका बहुत असर आ रहा है, आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा असर आ रहा है लड़कों और लड़कियों पे। क्या होता है, जो अब भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, उनको जब जाके कोई देखता तो है नहीं, उनको जरूर समझ में आया था कि हाँ मैंने खाया था, अब नहीं खाऊंगा, पर बीमार पड़ रहे हैं जब समझ में आ रही है। बाकी जो खा रहे हैं उनको समझाओगे, नहीं समझेंगे कि मैदा खा रहे हैं, मैदा पेट में जमती है। हमेशा आटा भी मोटा इसलिए पिसवाया जाता है, मोटा खाना मोटा खाओ। हाँ। एक्यूपंक्चर पद्धति ये और एक्यूप्रेशर पद्धति, इनमें पॉइंट वगैरह अलग अलग रहते सब। हाँ, अलग अलग, इसमें भी कई पद्धतियों से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पद्धति से की। ये पद्धति तो चाइना से ही आई है, कोरिया और चाइना, पंचर में नेडल लगाना। जैसे अभी गर्दन में दर्द है, तो गर्दन के दर्द के लिए या कहीं कोई दर्द है तो उसके लिए वो नेडल लगाती थी, वो तुरंत असर करता है,
बहुत सारी चीज़ों पे तुरंत असर करता है। जैसे घुटने दर्द की महिलाएं आती हैं, अब कोहनी के पॉइंट बताया ना, यहाँ हमने उनको 3-4 नीडल लगा दी, लगाती कहती है अरे जादू कर दिया था आपने। अरे जादू नहीं है, ट्रीटमेंट है। और नीडल एकदम असर करती है। आप मैंने एक्यूप्रेंचर करते क्या? हैं आप मैं एक्यू करता हूँ, मैं कुछ पॉइंटों के लिए करता हूँ, जैसे घुटना दर्द, गर्दन दर्द, पैरों में दर्द है, कोहनी हाथ में दर्द है, कलाई में दर्द है। बाकी मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ, अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में ये कायदे में देखा जाए तो एक सर्जन का काम है। भाई किसी के शरीर में आप कुछ डाल रहे हो, भाई कोई गलत जगह कुछ आपने लगा दिया, तो जैसे जिन जिन कंट्रियों में इसकी मान्यता है वो भी MBBS को ही करने देते हैं। पहले MBBS डॉक्टर ही सीख सकता है, जैसे कोरिया, चाइना, अमेरिका, जापान, यहाँ पे एक्यूपंक्चर हर किसी को नहीं सिखाया जाता। एक्यूप्रेशर में खतरा नहीं है। यहाँ नरेंद्रियन करते हैं। हाँ, वो काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं, मैंने सुना है, मुझे मिला नहीं। ऐसी एक और लेडी है, वो भी काफ़ी पहले से करते आ रही है। तो एक्चुअल में इंडिया में तो मान्यता है ही नहीं। अच्छा। मैंने कोई डिग्री इंडिया से नहीं है, जब बाहर या मैं उधर चीन चाइना से करके आते हैं। हाँ, बाहर से करते हैं। इवन श्रीलंका में भी डिग्री है, पर इंडिया में अभी इसको मान्यता नहीं, क्योंकि एलोपैथी की लॉबी ज़्यादा हावी है। अभी आज ही मैं न्यूज़ में देख रहा था, किसी ने डाला था कि संसद में या यूपी गवर्नमेंट में संसद में कहीं बहस चल रही थी, तो कोई क्वेश्चन आंसर में किसी ने सांसद ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका मंत्री ने जवाब दिया कि 2018 में हमने इसको ले आए हैं और वो जल्दी इसको अप्रूव कर दिया जाए एक्यूपंक्चर। आज ही मैंने न्यूज़ देखी मोबाइल में। तो धीरे धीरे आगे क्या होता है, नेचुरोपैथी में गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं मिलता। वो गवर्नमेंट हमेशा काम करती हो जिसमें गवर्नमेंट का भी लाभ हो। भाई आपका क्यों वो आप सुनेगी, अरे करते क्या हो, दवा के ठीक कर देते, ना हमें कुछ मिला ना आपको कुछ मिला। तो आप भी कमाओ, दवाई बेचो, हम भी कमाएं। अच्छा, चेहरे पे भी कुछ पॉइंट दबा के जैसे करते, यहाँ के फेस एक्यूप्रेंचर कैसे माने थे? वो उसके लिए मैं चार्ट में लाया नहीं, तो मैं आप इनके चेहरे पे थोड़ा सा करके दिखा सकते क्या? नहीं, देखिए वो चार्ट होता है। जैसे अब क्या है, अब यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि पहले ये कहा जाता था, पखाना जाते हैं, लैट्रिन जब जाते हैं तो बैठने की मुद्रा ऐसी होती है, क्या नाम, इसको दबाते हैं। ठीक है, डॉक्टर वोरा जो थे उनका कहना था कि आप सुबह पानी पियो और पानी पीने के बाद ठुड्डी की मसाज करो, आपको कब्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमारी बड़ी आँख आती है। और ऑर्गन क्लॉक टाइम होता है, उस ऑर्गन क्लॉक टाइम में उस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे मैं 3-4 जल्दी बता देता हूँ। हमारा ऑर्गन क्लॉक टाइम होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। 12 ऑर्गन है, 2-2 घंटे सबको मिले हुए हैं। ऑर्गन लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारे अंग, तो 12 हमारे कहलाते हैं पैराकार्डियम ट्रिपल बार को मिला के। सुबह 3 से 5 लंग्स का टाइम होता है, या तो उस समय हम गहरी नींद में सोएं या हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। दौड़ भाग सुबह नहीं करनी 3 से 5 के बीच में। लंग्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, या तो हम सोएं गहरी नींद करें या फिर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितने समय करी जा सकती है बताइए? जितनी देर करना चाहे, 3 से 5 के बीच में। हमने 2 घंटे 3 से 5 के बीच में करके देखी, उससे काफ़ी लाभ हुआ, तो उसको 2 घंटे की जा सकती है कि नहीं? लंग्स का टाइम है, अगर आप सही तरीके से करें तो आधा घंटा भी सफिशिएंट है। नहीं, वैसे 2 घंटे की तो ज़्यादा तो नहीं हुई। नहीं, मैंने इसका प्रयोग करके देखा था किसी से। 2 घंटे लंग्स में हमारे एनर्जी रहती है, ज़्यादा एनर्जी। उसके बाद टाइम होता है 5 से 7 का। 5 से 7 हमारे लंग्स का पेयर ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है मल को बाहर निकालना। दोनों पेयर ऑर्गन है, यानी इसका हस्बैंड ऑर्गन लंग्स और वाइफ ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम मल को बाहर निकालना है, तो 5 से 7 हमको फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वो 5 बजे से 7 बजे के बीच में अगर फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो धीरे धीरे कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, मल को निकालने में ताकत उसको ज़्यादा रहती है। उसके बाद 7 से 9 शुरू हो जाता है हमारा स्टमक का टाइम। तो उस समय प्रोटीन लेने का समय है, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है वो भी इस समय, क्योंकि स्टमक में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो वो आपको दूध लेना है, वो लीजिए सुबह के समय, 7 से 9 में नुकसान नहीं करेगा। उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट का टाइम। और ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए। जैसे कहावत के अनुसार ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता सुबह का जो है वो राजा महाराजाओं जैसा होना चाहिए। और राजा महाराजा जैसा मतलब नहीं कि हम फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स ही खाएं, हम भले ही बासी रोटी खाएं, घर में बनी जो भी खाना खाएं और उसको भर पेट खा लें, यानी पेट भर गया, राजा महाराजा जैसा मतलब ये।
और लंच को हम कहते हैं दिन का खाने को कि वो सिपाहियों समान खाना चाहिए कि फ्रंट पे लड़ने जाना है, थोड़ा बहुत खा लिया, ये काम चलाओ, ये लड़ाई करने जाना है। और रात का हम जो डिनर जिसे कहते हैं वो हम कहते हैं कि भिखारियों समान खाना, कि खाने को मिला ही नहीं, इतना कम खाना चाहिए रात के समय। सुबह का राजा महाराजा जैसा नाश्ता, दिन का सिपाहियों जैसा और रात का भिखारियों जैसा, कि थोड़ा बहुत खा लिया, यही खाना चाहिए। तो रात में खाना नुकसान करता है। शाम को हम लोग शाम को खाते हैं 5 बजे। 5 बजे तो खाने का टाइम है, पर कम खाना चाहिए। हाँ, वो तो कम। सुबह के नाश्ते और दिन के खाने से रात का कम खाना चाहिए। नाश्ता जो अगर टाइम पे खाएगा ना, सुबह जिसका पेट भर जाएगा ना, जैसे पक्षियों से तुलना करी गई है, ये सुबह सुबह से ही सब खा लेते हैं, कभी इनको बीमार ये ऐसी चीज़ें बेकार पैदा नहीं होते, क्योंकि सुबह हमारा स्टमक साफ होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, फिर हमको भूख लगनी चाहिए। अब 7 से 9 में हमने खाना खाया, 9 बजे से 11 बजे तक स्प्लीन का टाइम शुरू हो जाता है। स्प्लीन का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, तो वो उसका टाइम शुरू है। ऐसे करते करते रात में यानी कि सुबह का नाश्ता कितने बजे करना? सुबह करना चाहिए हमको 7 से 9 के बीच। ठीक है, उसके बाद में नाश्ते के बाद स्प्लीन का टाइम शुरू हो जाता है। उसमें क्या करना चाहिए? स्प्लीन में हमको कुछ नहीं करना चाहिए। स्प्लीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो वो आपका जो खाया पिया है उसको ट्रांसफर करती है, अच्छा डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और फिर 11 बजे से 1 बजे तक होता है हार्ट का टाइम सुबह, उस समय हार्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद जो टाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम होता है 1 से 3। दोपहर भोजन कौन टाइम करे? 2 बजे से पहले, 1 से 2 के बीच में। सबसे बढ़िया टाइम 1:30 बजे का। अच्छा। अब 3 से 5 के हमारा यूरिनरी ब्लैडर का टाइम है। अब जैसे दिन का टाइम और रात के टाइम में अंतर आ जाता है। जिस समय दिन में जिस आर्गन में सबसे ज़्यादा उसके टाइम पे एनर्जी है, रात में उतनी कम हो जाएगी, इसलिए